तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शहर और शहरियों, मेरे देश के देशवासियों, सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों का रिजल्ट भी आ गया होगा, कुछ जो 12 में थे उन लोगों का रिजल्ट आया, जो 10 में थे उनका भी रिजल्ट आया। ठीक है, मैं बता दूं जो मेरे कोचिंग से जो जो कुछ बच्चे पास किए हैं, यानी कि टॉप किए हैं, ठीक है, उनका भी नंबर, और मेरे बायोलॉजी में क्लास 12 वालों का नंबर जो है 98 नंबर गया है। मेरे बायोलॉजी के केवल सब्जेक्ट में 98 नंबर गया है। अब की बार क्लास 12 की बात मैं कर रहा हूँ, 98, केवल 2 ही नंबर है जो कम हुआ है, नहीं तो मेरा 98 नंबर, ठीक है, एक बच्चे का गया है जिसका नाम है विवेक चौरसिया। ठीक है, विवेक चौहान नाम है, उसका नाम है विवेक चौहान। ठीक है, 100 में से 98 नंबर गया है मेरा, किसमें? बायोलॉजी में। ठीक है, समझ रहे हैं? मेरा ही पढ़ाया हुआ बच्चा 98 नंबर लेके आया, केवल 2 ही नंबर उसके कटे हैं, वो भी प्रैक्टिकल में काट लिया गया है इसका 2 नंबर, नहीं तो वो भी शायद पूरा हो जाता। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल में ना कटा होता। समझ रहे हैं? बाकी मेरा जो है लगभग केवल एक ही लड़का 98 लेके आया, बाकी मेरा 97, मतलब 97 अधिक आए हैं लगभग। ठीक है, केवल एक ही लड़का जो है 98 लेके आया है, बाकी 97 बहुत ज़्यादा नंबर, मतलब बहुत लोग लेके आए हैं 97। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ लोगों को जो है बता दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे सर जी फेंक रहे हैं केवल। ठीक है, तो मैं फेंकता नहीं हूँ भैया, आप चेक कर लीजिएगा खुद, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मेरे इस कोचिंग से पढ़ने पर या फिर मेरे इस चैनल से पढ़ने पर, ठीक है, आपको कितना लाभ मिलेगा। ठीक, तो मैं बता दूं, उनके नाम जो है सौरभ कुमार। ठीक है, पहले वाले का नाम है सौरभ, सौरभ कुमार। ठीक है, रोल नंबर है इनका, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, 63 22 36 63 75 57, ये उनका रोल नंबर है। ये पाए हैं 428 नंबर पाए हैं 500 में से, 500 में से 428 नंबर पाए हैं, जिनका इनका परसेंटेज बन रहा है 86.6% बन रहा है। ठीक है, ये बायोलॉजी का ही बच्चा है। ठीक है, ये बायोलॉजी का ही बच्चा है। उसके बाद फिर है आंचल की बात करें। ठीक है, अब आंचल जो है, आंचल, ठीक है, आंचल का रोल नंबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 22 36 63 77 51। ठीक है, इसने 500 में से 404 नंबर, 500 में से 404 नंबर, ठीक है, लेके आई हैं, यानी कि 80.8% इनका भी बन रहा है, 80.8% इनका भी बन रहा है। फिर उसके बाद है काजल हैं। ठीक है, काजल सूर्यमन। ठीक है, पिताजी का नाम है सूर्यमन। काजल जो है ये 64.4% लेके आई है। फिर उसके बाद आंचल हैं 73.8% लेके आई हैं। उसके बाद फिर हैं, ठीक, शीतल हैं 87.2% लेके आए हैं, 87.2% लेके आए हैं। बाकी एक लड़का और था, उस मौर्या करके था, उसका जो है 86 नंबर आया, लड़के का नाम हमको क्लियर नहीं याद आ रहा है। ठीक है, बाकी इतने लोग जो है अच्छे नंबर से पास हो गए हैं। ठीक है, तो मैं अपनी कोचिंग की तरफ से मैं उन लोगों को बहुत 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 बधाइयाँ देता हूँ, ताकि वे आगे चल कर के आगे की जो उनके सामने समस्या होने वाली है उससे वे लड़ सकें, और दूसरी चीज़ें अपने उस समस्या से ना घबरा के उससे लड़ सकें। ठीक है, एकदम अच्छे से अच्छा अंक पाकर वे अपना स्थान ग्रहण करें, और दूसरी चीज़ कि वे अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएं। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। हाँ, कुछ बच्चों का जो है
नंबर कम आता है तो भी बच्चे तो सोचते हैं कि सर मेरा नंबर कम आया है तो मैं कैसा मिठाई खिलाऊं। मायने ये नहीं रखता कि आपका नंबर ज़्यादा आया है कि कम आया है, मायने ये रखता है कि आप जो है इंटर पास करने के बाद या फिर बीए बीएससी के बाद आप अपने लाइफ में सक्सेस हैं कि नहीं है, मायने ये रखता है। अगर आप सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है, तो परसेंटेज मायने नहीं रखेगा वहाँ, इस बात को रखिएगा। बाकी परसेंटेज मायने वहाँ रखेगा जहाँ पे खुली भर्ती आएगी। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है भैया कि मेरिट बेस पे आएगा, वहाँ पे जो है ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर फेलियर है, ठीक है, वो भी लेकिन क्या है, अपना जो है क्या बना लिए हैं, अपना एक ब्रांड बना लिए हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर बता दूं, आईफोन जो होता है भैया, आईफोन का एक ब्रांड चल रहा है, तो आईफोन अगर वो चाहे, ठीक है, वो घटिया अगर प्रोडक्ट देगा अपना, ठीक है, लेकिन आईफोन का ही नाम होगा, उसके सामने आप कोई भी फ़ोन निकालेंगे तो उसका नाम कम होगा लेकिन आईफोन का नाम ज़्यादा होगा। उसी प्रकार से अगर आपका 80 या फिर 75% आया है और किसी का 90 आया है, और 90 वाला अगर सक्सेस नहीं होता है, अगर 75 वाला सक्सेस हो जाता अपनी लाइफ में, तो 75 वाले को ही सक्सेसफुल माना जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो बच्चे जो है कम नंबर पाए हैं वो घबराए ना, ठीक है, क्योंकि अभी उनके सामने बहुत ही लड़ाइयाँ बाकी है, ठीक है, अभी उनको बहुत ही लड़ना है, ठीक है। तो आइए जो है हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 के लिए जो टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर दूसरा है, ठीक, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन है, तो उसी को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 आपने पढ़ लिया होगा, तो पार्ट 3 हम पढ़ते हैं। थोड़ा आराम से चलेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। वीडियो अब लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आराम से हम पढ़ेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। तो आइए जो है समझते हैं हम। अब देखिए भैया, हाँ, एक चीज़ और कि मेरे YouTube चैनल पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जो है टेस्ट सीरीज के तौर पे कराई गई थी, उस चीज़ को सब लोग हल्के में ले करके उस चीज़ को आपने पढ़ा नहीं था, तो जो नहीं पढ़े थे, ठीक है, उनके लिए समस्या फिर खड़ी हो गई है बाद में, और उसी में से कुछ क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है। इसलिए मेरे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा इस चैनल पर, ठीक है, आप उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, देखिएगा कि आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि भैया इस चैनल पे आपको 5 साल का पेपर जो है केवल टोटली सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। 5 साल का पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप 5 साल के पेपर को सॉल्व कर ले जाते हैं तो पूरी साल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पास हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में, ठीक है। केवल इस पे बायोलॉजी का होगा टेस्ट सीरीज इस चैनल पे, बाकी कोचिंग पे मेरे सब कुछ होता है, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों सब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है। बाकी रही बात और सब्जेक्ट के, तो उसके नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ती है तो हो जाता है, लेकिन अगर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तीन ही होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम। पहला भैया है यहाँ पे जो हेडिंग छूटत है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं। लैंगिक जनन में कितनी घटनाएं होती भैया? 3 घटनाएं होती हैं इस लैंगिक जनन की। वो घटनाएं इस प्रकार हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन, क्या लिखेंगे आप? निषेचन पूर्व घटना। क्या लिखेंगे? निषेचन पूर्व घटना, ठीक है। क्या लिखेंगे? निषेचन पूर्व घटना। उसके बाद आएगा, ये पहला हो गया, फिर दूसरा जो घटना आएगा वो आएगा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। कौन आएगा भैया? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन आएगा, ठीक है। ये हो गया निषेचन। तीसरा आपका आएगा, तीसरी घटना क्या होगी? पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा यानी कि निषेचन पश्च घटना। क्या होगा? निषेचन
पश्च घटना, ठीक है। ये तीनों घटनाएं हैं, हमें इसी तीनों घटनाओं को पढ़ना है, ठीक है। अगर हम इन तीनों घटनाओं को पढ़ लेते हैं तो भैया आपका ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात को समझिएगा, पहले जो जो हेडिंग है यहाँ पे हेडिंग को समझा देते हैं हम। जैसे में कहा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब निषेचन के पूर्व की घटना। निषेचन के पहले आप समझिएगा बात को कि जब नर और मादा, ठीक है, निषेचन करने की क्षमता उनमें नहीं रहती, यानी कि सेक्स करने की क्षमता नहीं रहती है, यानी वे अब बच्चे को जन्म देने के जो है कगार पे नहीं होते हैं, मतलब बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं, उसके पहले की, यानी कि जब उनमें यौना आरंभ शुरू होता है, मैं मानव की बात कर रहा हूँ भैया, लेकिन ये पुष्प में पढ़ना, पुष्प पर भी वही लागू होता है, ठीक है। वो उसके पहले की जो घटना होगी जब वो शिशु अवस्था में होते हैं, ठीक है, बाल्य अवस्था में, ठीक है, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे, निषेचन पूर्व घटना। अब हमें पढ़ना है कि निषेचन पूर्व के घटने में कौन कौन सी जो घटनाएं होती हैं उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है निषेचन। अब भैया ये निषेचन क्या होगा, निषेचन और निषेचन पूर्व के बीच की एक कड़ी होती है। निषेचन मतलब ये होता है जब मनुष्य या फिर पेड़ पौधे क्या होते हैं, सेक्स करने की क्षमता पे उनमें हो जाती है, तो उसे कहते हैं निषेचन। वहाँ घटना पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ना है, यानी कि निषेचन पश्च घटना, ठीक है। यानी कि निषेचन के बाद की जो घटना है वो क्या होगा, सेक्स करने के बाद की जो घटना है वो क्या होगा, उस घटना को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इतना हेडिंग आपको पता चल गया होगा। बाकी इसमें है आवृत्ति बीजी, आप हेडिंग डालेंगे आवृत्ति बीजी पौधों में एकांतरण, आवृत्ति बीजी पौधों में एकांतरण, ठीक है। आवृत्ति बीजी पौधों में एकांतरण, मैं इसको अब इरेज करता हूँ, उसके बाद जो है हम फिर इसको पढ़ेंगे, इसके अंदर के चीज़ों को। जायज़ सी बात है, जो चीज़ें समझाऊंगा वो समझ में आएगा आपको। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, इसको ज़रा फिर से आप समझा सकते हैं। तो अगर टाइम मिलेगा भैया तो उसको समझा भी दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको हारने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपकी जो अगर हम बात करें, जो हेडिंग डालना है, हमने जो कहा है भैया, हेडिंग आपको डालना है आवृत्त बीजी पौधों, आवृत्त बीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण, यानी कि आपको लिखना क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से, जनरेशंस, ठीक है। ये आपकी हेडिंग रही, ठीक। अब इस हेडिंग में हमको ये देखना है, इसके कहने का मतलब भैया है कि इस जनरेशन में क्या क्या होता है, मतलब आवृत्त बीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण कैसे होता है, ठीक है, यही हमको बताना है, ठीक। अब बताना है तो इसको चलना भी पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा पेन का यूज करूँगा मैं। जैसे मान लेते हैं आवृत्त बीजी की बात किया है, ठीक है, तो आवृत्त बीजी का जो पौधा होता है आपको भी पता है ना। हो सकता है यहाँ पे आए भी ना, फिगर बना रहा हूँ, ठीक। ये मान लेते हैं आवृत्त बीजी का पौधा है,
ठीक है। इस पे पुष्प लगे हैं, क्या लगे भैया, पुष्प लगे हैं। ठीक, इस पे पुष्प लगे हैं। सॉरी बच्चों, देखो भैया ये कौन सा पुष्प है, यानी कि आवृत बीजी पुष्प है। कैसा है, ये आवृत बीजी है। आप लिखिएगा आवृत बीजी पुष्प है। ठीक है। अब इस पुष्प को क्या किया गया है, बात को समझिएगा। इस पुष्प को जूम किया गया, पुष्प वाले को, इसको क्या किया गया है, जूम कर दिया गया है। अब जूम करके क्या लिखा गया है, ये पुष्प कैसा है, 2n है, यानी कि द्विगुणित है। 2n है यानी द्विगुणित है। अब इस द्विगुणित में क्या हुआ है कि जब इसको जो है जूम किया गया है तो इसमें क्या है, कुछ परागकण भी है, परागकोश भी है, यही दिखाना है। तो देखिए भैया इसको जब जूम किया गया है, ठीक, समझ रहे हैं ना। ठीक, ये बन गया। अब इसको जो जूम किया गया है यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, अंडाशय बनाएंगे। ठीक है, यानी कि बीजांड बनेगा। ये बन गया। जब ये बन गया है, अब क्या किया गया है कि आपको पता है भैया कि ये बीजांड है। ठीक है, इस बीजांड को भी जूम किया गया। इस बीजांड को क्या किया गया, जूम किया गया। मतलब इस तरह के इस पुष्प में इस तरह के संरचना देखें तो इसके अंदर जो होता है ये अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। अब बीजांड को जूम किया गया है, तो बीजांड को क्या जूम किया गया देखते हैं। ठीक है, जब बीजांड को जूम किया गया है तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है उस कंडीशन में। ठीक है, ये रहा भैया। जब इसको जूम किया गया है, इस बीजाणु को जब जूम किया गया तो इस तरह की संरचना देखिए। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे बीजांड। ठीक है, यहाँ हो गया बीजांड। क्लियर हो रहा है। अब जब ये बीजांड है तो बीजांड ये कैसा होगा, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका होगा। कैसा होगा, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका होगा। क्या होगा, मात्र कोशिका। क्लियर हुआ, मात्र कोशिका होगा, है ना। जब ये इतना हो गया, अब देखिए भैया इसको क्या किया गया है। ठीक है, फिर इसको जो है इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। क्या हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका तब हुआ है जब, अब इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा बात को,
दीर्घ बीजाणु कोशिका में, दीर्घ बीजाणु कोशिका में अब क्या होगा, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा भैया, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये जो बीजांड है ये क्या कहलाएगा, इसको कहा जाएगा आगुणित। क्या कहा जाएगा, आगुणित। क्या कहा जाएगा, आगुणित। आगुणित मतलब यन। क्या कहा जाएगा, यन कहा जाएगा, यानी कि दीर्घ बीजाणु, यानी दीर्घ बीजाणु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, दीर्घ बीजाणु कहा जाएगा। ठीक है, अब दीर्घ बीजाणु क्या होता है, इसके अंदर जो होते हैं भैया, हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दीर्घ बीजाणु जो होता है, ये वाला चीज़ें जो नहीं है, ये इतने इस वाले पार्ट को लिया गया है, जहाँ इस केंद्रक को ना, इस वाले को लिया गया है, इसी वाले को बोला जाता है दीर्घ बीजाणु। ठीक है, क्या बोला जाता है, दीर्घ बीजाणु। जब इसके केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब जो विभाजन होगा, ठीक है, तो उसकी संरचना जो बनेगी कुछ इस प्रकार से संरचना बनेगी। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, यहाँ पे जो संरचना बनेगा ये क्या कहलाएगा, दीर्घ बीजाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दीर्घ बीजाणु कहलाएगा, यानी कि यन गुणसूत्र होगा, जिसको बोलते हैं आगुणित। ठीक है, इसी आगुणित में क्या होता है, मादा भाग होता है। क्या होता है, मादा भाग होता है। ठीक है, इसी अंडाशय को क्या कहते हैं, ये अंडाशय है ना भैया, सॉरी बीजांड है, तो बीजांड को क्या कहेंगे, मादा भाग कहते हैं ना, मादा भाग कहते हैं। ठीक है, ये तो मादा भाग का हो गया। अब इस मादा भाग में क्या क्या होगा, देखिए इसको हम समझते हैं। ठीक है, अब मादा भाग के बाद इतना तो क्लियर हो गया, मादा युग्मक बन गया। ठीक है, मादा भाग कहिए चाहे फिर मादा युग्मक कहिए, युग्मक। एक बार फिर से इसको समझते हैं। जब बीजांड को जो है बड़ा किया गया, ठीक है, मतलब हमको क्या चीज़, हम इसमें आपको क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, इसमें आपको यही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि मादा युग्मक बनता कैसे है। ठीक है, ये जो बीजांड है भैया, बीजांड को जूम जब किया गया तो इसमें जो है क्या हुआ, एक विभाजन हुआ जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री। जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये जो होते हैं दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका जो होते हैं, ये जो कोशिका हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ये कोशिकाएं, ठीक है, ये कोशिकाएं, क्लियर हो रहा है, यहाँ से ये कोशिकाएं, ठीक है, इन कोशिकाओं में, इस कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। इन कोशिकाओं में जब ये होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो वे कोशिका क्या बनते हैं, अर्धसूत्री में क्या होता है कि उसका आधा हो जाता है, उस गुणसूत्र का क्या होता है, आधा हो जाता है, तो यन हो गया, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ बीजाणु बोलेंगे। ठीक है, तो दीर्घ बीजाणु भी बनता कैसे है, आपको पता है कि ये दीर्घ बीजाणु ही क्या कहलाएगा, ठीक है, मादा युग्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मादा युग्मक कहलाएगा। मतलब ये जब यहाँ से नर मिलेगा तो क्या कहलाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा नर और मादा का। ठीक है, तो नर पहले नहीं मिलेगा, पहले आपको बनाना क्या है, मादा युग्मक बनाना, तो मादा युग्मक आपका बन गया बीजांड में। क्लियर हो गया इतनी बात। अब उसके बाद हमको क्या करना है, नर युग्मक बनाना है। क्या बनाना है, नर युग्मक बनाना है। तो नर युग्मक बनाने के लिए देखो भैया बहुत ही सिंपल सा कहानी है इसका भी। ठीक है, अब थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमको ऊपर के साइड में, तो इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए क्या है, अब इसके नर वाले पार्ट को मतलब देखते हैं हम कि नर भाग कैसे विकसित होता है, यानी कि नर युग्मक बनते कैसे हैं, ये हमको दिखाना है। तो देखिए भैया, जब ये वाला पार्ट हम जूम करते हैं, क्या करते हैं, जूम जब करते हैं तो देखते हैं कि आपको पता है कि परागकोश में क्या होता है, परागकण होते हैं। क्या होते हैं,
परागकोश में पराग कण होते हैं, आपको भी पता है ना, इसके पहले हमने बताया भी है। ठीक, ये पराग कण हो गए, समझ रहे हो बात को। ये पराग कण जब ये फूटते हैं, यानी कि इनमें जब स्फुटन की प्रक्रिया होगी, क्या होगी, स्फुटन की जब प्रक्रिया होगी, इसको बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, ये किसको बोलेंगे, इस वाले पार्ट को बोलेंगे, इस वाले पार्ट को। ठीक है, बोलेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलेंगे। इसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये कैसे होता है, ये 2n होता है भैया, द्विगुणित होता है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो करके क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री में जब विभाजन होगा भैया, तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही होगा, ये क्या बना लेंगे, यन बना लेंगे, यानी कि लघु बीजाणु बना लेंगे। क्या बनाएंगे, यन बना लेंगे, यानी कि आगुणित बना लेंगे, यानी आप लिख देंगे इसको लघु बीजाणु बना लेंगे। क्या बना लेंगे, लघु बीजाणु बना लेंगे। जब ये लघु बीजाणु बना लेंगे, ठीक है, तो इनमें जो है समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा भैया, समसूत्री विभाजन होगा। पहले अर्धसूत्री हुआ, फिर क्या होगा, समसूत्री होगा, समसूत्री होगा। ठीक है, जब इस समसूत्री में जो है समसूत्री विभाजन हुआ लघु बीजाणु में, ठीक है, तो इसके जो है जो क्या बोलते हैं आगुणित परागकण है नर युग्मक बने। ठीक है, यानी कि इसमें जो होगा भैया, इसी में तो कड़ा रहेगा। ठीक है, जब समसूत्री विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन के दौरान ये आगुणित बनेंगे, यानी कि यन बनेंगे। जब ये यन बनेंगे तो इसमें क्या होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा, यानी कि ये यन हुए तो ये क्या बना, नर युग्मक बना। ठीक है, आपको पता है कि परागकोश में परागकण होते हैं, उसी परागकणों को क्या कहा जाता है, नर युग्मक कहा जाता है। उसके बाद यही नर युग्मक क्या करेगा कि यहाँ वर्तिकाग्र पर क्या होगा, ठीक है, आएगा। यहाँ जब वर्तिकाग्र पर आएगा, ठीक है, जैसे ही वे वर्तिकाग्र पर आएंगे तो वर्तिकाग्र पर आने के बाद क्या होगा भैया, ठीक है, इस वाले में क्या होगा समझिएगा कि यहाँ से एक नली निकलेगी। क्या निकलेगी, एक नली निकलेगी यहाँ वर्तिकाग्र से। अब नली निकलेगी, ये यहाँ से कनेक्ट करेगी। ठीक है, बीजांड से मिलेगी, यहाँ से नली निकलेगी जो बीजांड से मिलेगी, इस नली को बोलते हैं वर्तिका नली। क्या बोलते हैं भैया, वर्तिका नली बनाएगी। वहाँ पे अंकुरित होकर के, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे अंकुरित होकर के जो है परागकण यहाँ पे अंकुरित होगा, जिससे एक नली बनती है। ठीक है, क्या बनती है, नली बनती है, जो जा करके बीजांड से मिलती है। जब बीजांड से मिलेगी भैया तो क्या होगा, एक और फिगर बनाना पड़ेगा इसमें। देखिए बना दे रहा हूँ, छोटा सा बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, इसी का बना रहा हूँ, इसी वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये रहा नर वाला पार्ट, ये हुआ नर वाला पार्ट, यहाँ से मादा वाला पार्ट, दोनों आपस में क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। यानी कि इस वाले कंडीशन को जब यहाँ पर लागू किया गया, जूम करके देखा गया कि देख ये वाला नर हो गया, नर युग्मक, और ये वाला मादा युग्मक। ठीक है, तो नर और जब मादा मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यानी कि मादा युग्मक बनेगा, तब निषेचन के बाद क्या बनेगा, युग्मक बनेगा। क्या बनेगा, युग्मक बनेगा निषेचन के बाद। तो यानी इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम बात करें तो युग्मक बनेगा। क्या बनेगा भैया, युग्मक बनेगा। ठीक है, तो जब युग्मक बनेगा देखिए कैसे बनता है।
यहाँ पे बनेगा युग्मक। क्या बनेगा? युग्मक। युग्मक। अब जब इसमें युग्मक हुआ, ठीक है, युग्मक बन गया है, ठीक भैया। अब युग्मक बनेगा कैसा? ये 2n बनेगा कि n बनेगा? जबकि आपको पता है कि इससे नर वाले से आधा जाएगा और मादा वाले से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n, यानी कि द्विगुणित हो जाएगा। तो जब ये द्विगुणित हो जाएगा तब उसके बाद क्या होगा? इसमें जो है युग्मक बनेंगे। युग्मक के बाद क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण, यानी कि इम्ब्रॉय बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? इम्ब्रॉय बनेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसके बाद की अगर हम बात करें तो संरचना में यहाँ क्या बनेगा? इम्ब्रॉय बनेगा। ठीक है, तो इम्ब्रॉय जो बनेगा उसको हम देख लेते हैं। सॉरी, सही से नहीं बना है। ठीक है, तो इसमें क्या बनेंगे? ये जो बने हैं भैया भ्रूण बने, मतलब इसमें बनेंगे अनेक बीज बनेंगे, यानी कि ये भ्रूण बना। जब ये भ्रूण बना तो इसमें अनेक बीज पैदा होंगे, यानी कि इम्ब्रॉय में क्या होगा? बीज पैदा होगा। तो लास्ट की कंडीशन क्या होगी? ये चल करके बीज बनेगा। क्या बनेगा भैया? बीज बनेगा। क्या बनेगा? बीज बनेगा। यही चीज़ हमको समझाना था कि कहाँ पे नर बनता है, कहाँ पे मादा बनता है और कैसे कैसे बीज बनता है, ये आपको समझाना था, तो समझा दिए हम। अब इसके बाद क्या होगा कंडीशन कि इस बीज के बाद क्या होगा? इस बीज में अंकुरण की प्रक्रिया होगा। क्या होगा? अंकुरण की प्रक्रिया होगा। जैसे मान लेते ये बीज है, अब ये बीज है तो बीज में क्या होगा? अंकुरण होगा। तो जब अंकुरण होगा यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, आप लिखते भी चलिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे अंकुरण बोल रहा हूँ तो इस बीच में लिख लीजिएगा। तो जब अंकुरण होगा तो यहाँ से कुछ शाखाएं निकलेंगी, ठीक है, और यहाँ से जड़ें निकलेंगी, है ना। तो ये जो शाखाएं निकल रही हैं इधर से, इधर से और इधर से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जब ये अंकुरित हो जाएगा तो धीरे धीरे फूट करके क्या बनाएगा? बाढ़ करके क्या बनाएगा? ये एक पौधा बनाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे जो बनाया है भैया, इस तरह से एक पौधा बना लेगा। ठीक है, क्योंकि इसी का बीज है तो इसी वाला, यही वाला ही पौधा बनाएगा। समझ में आया? ठीक है, मेरे समझ से आपको समझ में आया होगा। ठीक, बाकी ये जो टॉपिक है बस केवल यही एक टॉपिक पढ़ाना था जो मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, बाकी इसमें और कोई टॉपिक नहीं बचा है ना। और जो भी चीज़ें बचे हैं उसको मैं पूरा करा दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे पूरा कराऊंगा और आराम से आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से एकदम कंप्लीट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्या करिए? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चेहरे पे खुशी होना चाहिए। याद रखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप कभी भी जब भी घबराएं, ठीक है, आपको लगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप हार मान कर थोड़ी देर के लिए बैठ जाना। जब तक आपके घर वाले आपको गाली नहीं देंगे कि पढ़ क्यों नहीं रहा है, तब तक आपके अंदर जज्बा, वो जुनून, वो तेवर आपके अंदर नहीं आएगा पढ़ने का। ठीक है, जब भी आपको लगे कि मैं जो है नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप उसको करने की कोशिश कीजिए। आप कर सकते हैं, क्योंकि आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप ठान लिए हैं तो वो चीज़ें ज़रूर होगा। ठीक है, बाकी आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए आप लोग जय